लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 30 जून है, जन कवि बाबा नागार्जुन की जयंती। आज का दिन सिर्फ एक कवि को याद करने का नहीं है, बल्कि उस आवाज को सलाम करने का दिन है जो सत्ता से टकराने से नहीं डरती थी, जो भूख, गरीबी और शोषण के खिलाफ कविता को हथियार बना देती थी। जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं? जन कवि हूं, मैं साफ कहूंगा, क्यों हकलाऊं? ये सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं हैं, ये बाबा नागार्जुन का जीवन संकेत था। जनता के सवालों का जवाब देना, सत्ता से दो टूक कहना और शोषितों के पक्ष में खड़ा होना, ये सब बाबा की कविताओं की आत्मा है। 30 जून 1911 बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव सतलखा में जन्मे वैद्यनाथ मिश्र आगे चलकर हिंदी और मैथिली साहित्य के सबसे प्रखर और फक्कड़ जनकवि नागार्जुन के नाम से पहचाने गए। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री के उपनाम से लिखने वाले इस लेखक ने साहित्य को जनता की जुबान बना दिया। उनका बचपन एक सामान्य किसान परिवार में बीता। पिता पुरोहिती करते थे और आर्थिक तंगी के बीच एक संवेदनशील और जिज्ञासु बालक धीरे धीरे विचारशील लेखक में तब्दील हुआ। औपचारिक शिक्षा सीमित रही, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें जो सिखाया वो किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। युवावस्था में वो राहुल सांकृत्यायन से प्रेरित हुए और श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहीं से उनका नाम नागार्जुन पड़ा। उन्होंने पाली भाषा सीखी और आध्यात्म से होते हुए यथार्थ की जमीन पर लौट आए, इस बार फक्कड़ फकीर के रूप में। बाबा नागार्जुन बहुभाषी थे। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, पाली, बांग्ला, इन सभी में उनकी पकड़ थी, पर भाषा उनके लिए सिर्फ एक माध्यम थी। असली लक्ष्य था जनता से संवाद। उनकी कविताओं में जनता की भूख, किसानों की बेबसी, मजदूरों की लाचारी और सत्ता की साजिश सब कुछ साफ दिखती थी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीड़ पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और राहत पहुँची, कभी ने नहीं बताया कि राहत कैसे पहुँची, किस कमेटी की वजह से। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। इन पंक्तियों में महाकाव्य की सी गहराई है और देश की भूखी आत्मा की आवाज भी। बाबा की कविताओं में एक फक्कड़ आत्मा बोलती है जो किसी से नहीं डरती। वो सत्ता की आलोचना करते थे, लेकिन सटीक तर्क और तीखे व्यंग्य के साथ। जब ब्रिटेन की रानी भारत आई तो उन्होंने लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये वही नागार्जुन थे जिन्होंने सत्ता की नीतियों का समर्थन भी किया अगर वो जनहित में थी, लेकिन जैसे ही नीति से जनता को नुकसान होने लगा, बाबा की कलम विरोध में खड़ी हो जाती। बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के। गांधी जी का सम्मान करते हुए भी उनके अनुयायियों की विसंगतियों पर व्यंग करना बाबा की शैली थी। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे, मायावती सभी को अपनी रचनाओं में लिया, तारीफ भी की और कटु आलोचना भी। आपातकाल के दौरान जब बोलना जुल्म बन गया था, बाबा नागार्जुन ने भी तब सवाल पूछे, इंदू जी क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को? बाबा का जीवन भूखमक्कड़ी में बीता। वे गांव गांव घूमते, खादी का मोटा कुर्ता पहनते, एक झोला लिए चलते। उनकी छवि में कोई बनावटीपन नहीं था, न मंचों पर चकाचौंध, न प्रकाशन की चहल पहल, लेकिन उनके शब्द सीधे दिल में उतरते थे। मैथिली में उन्होंने यात्री नाम से लिखा और ये लेखन विद्यापति काल की परंपरा से आगे बढ़कर आधुनिकता, यथार्थ और प्रगतिशीलता की ओर गया। मैथिली कविता को जो नया तेवर, नई दृष्टि और नई जमीन यात्री ने दी, वो अद्वितीय है। मैथिली में बाबा की कविताएं जैसे जमीन से जुड़ी कहानियों की तरह हैं, जहां खेतों में काम करते करते खतबे बेलदार, कौशिकी की बाढ़, बूढ़े वर का श्रृंगार और नवतुरियों का उजड़ा संसार सब उनके शब्दों में सांस लेते हैं। उनकी कविता सिर्फ कविता नहीं, एक मुकम्मल सामाजिक दस्तावेज होती है। उन्होंने कहा था, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। उनकी ये पंक्तियां नारे भी थी और आत्मा की आवाज भी। बाबा कविता को जन आंदोलन का हथियार मानते थे। 1941 में जब बिहार में किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आंदोलन का हिस्सा बने, जेल भी गए। आजादी के बाद भी उनकी बेचैनी खत्म नहीं हुई।
बल्कि भ्रष्टाचार, बेईमानी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनका कवि अधिक मुखर हो गया। उनके उपन्यास बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, जमनिया का बाबा आम आदमी की जिंदगी की पड़ताल करते हैं। पत्रहीन नग्न काज के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्होंने हमेशा कहा, हमने जनता से जो लिया है उसे कवि के रूप में जनता को लौटाना होगा। उनकी कविताएं कभी राजनीतिक टिप्पणी थी, कभी मानवीय संवेदनाओं की पुकार, तो कभी समाज के यथार्थ की स्याह तस्वीरें। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने लिखा, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं हुआ आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। बाबा नागरजन की कविता किसी क्लासिकल रूप में बंधी हुई नहीं थी। वह आवाज थी जो सड़क, खेत, खलियान, जेल और संसद तक गूंजती थी। वो किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधे नहीं थे, लेकिन समता मूलक समाज के स्वप्न दृष्टा थे। उनकी कविता में कभी उम्मीद होती थी तो कभी असहमति का तीखा स्वर। उन्होंने खुद कहा, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ प्रतिबद्ध हूं, जी हां, शतधा प्रतिबद्ध हूं। उन्हें कबीर का उत्तराधिकारी कहा गया और सही भी है। कबीर के बाद अगर कोई कवि समाज की असमानता, सत्ता की चालाकियों और आम जनता की पीड़ा को उतने ही मुखरता से कह सका तो वो बाबा नागरजन ही थे। उनकी कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जमाने में थीं। उनका जाना 5 नवंबर 1998 को हुआ, लेकिन उनकी कविताएं आज भी देश के हर जन आंदोलन, हर सत्य की तलाश, हर जन विरोध के आवाज में मौजूद हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कविता सिर्फ सौंदर्य नहीं, सत्य भी है और संघर्ष भी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।